नमस्कार और हार्दिक स्वागत है मेनोलॉग में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का अन्वेषण करेंगे जिसने सत्य की खोज में अपनी प्रतिष्ठा, सुविधा और सुरक्षा सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी है मेनो साइमंस की, एक साधारण डच पादरी जिनका जीवन साहस और सेवा भाव का प्रतीक बन गया। वे कोई सेनापति नहीं थे, न ही किसी राजनीतिक दल के नेता। फिर भी उन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन को जन्म दिया जिसने अनगिनत जीवनों को दिशा दी। उन्होंने तलवार नहीं बल्कि कलम उठाई। उन्होंने शत्रुता का नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम का मार्ग चुना। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने केवल प्रचार नहीं किया बल्कि जो कहा उसे जिया। आज हम जानेंगे कि कैसे मेनो साइमंस एक पादरी से प्रेरक सुधारक बने, कैसे उन्होंने अनुग्रह और अनुशासन के संतुलन से एक आत्मिक समुदाय को आकार दिया, और क्यों आज भी मेनोनाइट नाम उनकी विरासत का जीवित प्रमाण है। सन 1496 में जब यूरोप धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल के एक निर्णायक दौर से गुजर रहा था, नेदरलैंड्स के उत्तर में स्थित विटमार्सुम नाम एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था मेनो साइमंस। मेनो का पालन पोषण एक किसान परिवार में हुआ, जहां मेहनत, सादगी और आत्मनिष्ठा ही जीवन के प्रमुख मूल्य थे। उस समय का सामाजिक ढांचा ऐसा था कि ग्रामीण समुदायों में शिक्षा का अवसर सीमित था। फिर भी मेनो की प्रतिभा और अभिरुचि को देखकर उन्हें किशोरावस्था में ही एक धार्मिक विद्यालय भेजा गया। यह उस युग की परंपरा थी कि अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली बालकों को पादरी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, एक ऐसा मार्ग जो समाज में प्रतिष्ठा और स्थिरता प्रदान करता था। मेनो ने अपने प्रशिक्षण में धार्मिक संस्कार, लिटर्जिकल परंपराएं और कैथोलिक सिद्धांतों का अध्ययन तो किया, परंतु उन्होंने बाइबल का अध्ययन नहीं किया। दरअसल उस समय बाइबल का स्वतंत्र अध्ययन न केवल दुर्लभ था बल्कि कुछ हद तक हतोत्साहित भी किया जाता था। बाइबल को जानने की इच्छा को अनेक बार संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। मेनो भी उसी व्यवस्था का एक भाग थे जहां परंपरा ने जिज्ञासा को ढक दिया था। बाइबल को लेकर उनके भीतर एक अनकहा भय था। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने इसे स्वयं पढ़ा तो शायद वे किसी भ्रम या पथभ्रष्टता के शिकार हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने धार्मिक जीवन को अधिकतर उस रूप में अपनाया जैसा उन्हें सिखाया गया, बिना शास्त्र को समझे। सन 1524 में 29 वर्ष की उम्र में मेनो साइमंस को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा औपचारिक रूप से पादरी के रूप में ठहराया गया। उन्हें पिंजम नामक एक गांव में नियुक्ति मिली, जहां उनका कार्य था धार्मिक संस्कारों का संचालन करना, उपदेश देना और कलीसिया का मार्गदर्शन करना। समाज की दृष्टि में यह एक प्रतिष्ठित और स्थिर जीवन था। पादरी के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन वे अभी तक बाइबल, विशेष करके नए नियम से पूर्णतः अपरिचित थे। इस बाइबल रहित धार्मिक जीवन के समानांतर उनका निजी जीवन भी आत्मिक जागरूकता से रहित था। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे उन वर्षों में मद्यपान, जुए और लापरवाह जीवन में लिप्त रहे। बाहरी रूप से एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित, परंतु भीतर से एक ऐसी आत्मा जो अभी जागृत नहीं हुई थी। उनका जीवन अनावश्यक विलासिता और सांसारिक आकर्षणों से भरा था, जो उस समय की पादरियों की आम जीवन शैली का ही प्रतिबिंब था। वे एक ऐसे ढांचे का हिस्सा बन चुके थे जिसमें बाह्य धार्मिकता तो थी, परंतु भीतरी आत्मिक जागरूकता का अभाव था। हालांकि मेनो लैटिन भाषा में निपुण थे और ग्रीक से भी पूर्णतः अपरिचित नहीं थे, जो कि बाइबल अध्ययन के लिए आवश्यक भाषाएं मानी जाती हैं। फिर भी उन्होंने बाइबल को कभी सीधे नहीं पढ़ा था।
उन्होंने धार्मिक शिक्षा के दौरान चर्च के लातीनी धर्मगुरुओं का अध्ययन तो किया, परंतु स्वयं शास्त्र का साक्षात्कार नहीं किया। मैनो के जीवन के इसी कालखंड में यूरोप में धार्मिक सुधार की लहर उठी। मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों की वाणी गूंजने लगी, जिन्होंने लोगों को रीति रिवाजों को छोड़कर पवित्र शास्त्र की ओर लौटने का आह्वान दिया। यह केवल एक आंदोलन नहीं था, यह लोगों को जागृत करने वाली पुकार थी। मैनो ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेना आरंभ किया। उनके भीतर भी एक हलचल होने लगी। क्या वह सत्य जो उन्हें सिखाया गया था वास्तव में वही है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है? जिज्ञासा ने उन्हें नए नियम को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह अध्ययन उनके लिए केवल एक बौद्धिक अन्वेषण नहीं था, यह उनके भीतर की आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था। शास्त्र को पढ़ते समय उन्हें वह सत्य स्पष्ट रूप से समझ में आया जिसे वे अब तक परंपराओं के कारण नहीं देख सके थे। विशेष रूप से उन्होंने प्रभु भोज, जिसे कैथोलिक सिद्धांत में ट्रांसब्स्टैंसिएशन कहा जाता है, पर विचार करना आरंभ किया। यह सिद्धांत कहता है कि रोटी और दाखरस वास्तव में मसीह का शरीर और लोहू बन जाते हैं। परंतु जब मैनो ने बाइबल का अध्ययन किया तो उन्हें यह विचार शास्त्रीय प्रमाणों से असंगत प्रतीत हुआ। यह प्रश्न केवल एक सिद्धांत का नहीं था, यह उनकी आत्मिक समझ की नींव को चुनौती देने वाला प्रश्न था। बाहरी रूप से वे अब भी पादरी थे, वे अपना कार्य करते रहे, लोग उन्हें आदर देते रहे, परंतु भीतर से उनका मन बेचैन था। वह व्यवस्था जिसे वे अब तक निसंदेह सत्य मानते आए थे, अब उनके लिए अस्पष्ट और अस्थिर लगने लगी थी। यह आंतरिक संघर्ष उनका पहला वास्तविक आत्मिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो बहुत से विश्वासियों को झकझोर सकता है जब वे परंपराओं और सत्य के बीच खड़े होकर निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं। सन 1531 की एक घटना मैनो साइमंस के जीवन में निर्णायक परिवर्तन का सूत्रपात बनी। उस वर्ष एक एनाबैप्टिस्ट विश्वासी को, जिसने केवल विश्वासियों के बपतिस्मा को अपने विश्वास का प्रतीक मानते हुए स्वीकार किया था, राज्य के आदेशानुसार उसे मृत्युदंड दिया गया। उसका अपराध यह नहीं था कि उसने किसी राजनीतिक साजिश में भाग लिया हो अथवा हिंसा का सहारा लिया हो। उसका एकमात्र दोष यह था कि उसने यह मानने का साहस किया कि विश्वास एक स्वतंत्र निर्णय है और बपतिस्मा केवल उस विश्वास की सार्वजनिक घोषणा। यह समाचार जब मैनो के समक्ष आया तो यह उसके अंतर्मन में गहरी हलचल उत्पन्न करने वाली आत्मिक चुनौती बन गई। उन्होंने स्वयं से गूढ़ प्रश्न किए, ऐसा कौन सा विश्वास है जिसके लिए एक व्यक्ति अपना जीवन भी समर्पित कर दे? इस आंतरिक संघर्ष के बीच मैनो ने एनाबैप्टिस्ट विश्वासियों का गंभीर अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने पाया कि इन लोगों को यद्यपि समाज में विद्रोही और विधर्मी घोषित किया गया था, तथापि उनकी जीवन शैली में उग्रता नहीं, बल्कि गहन भक्ति और मसीही अनुकरण की आकांक्षा विद्यमान थी। वे एक ऐसी धार्मिकता को अपनाने के लिए प्रयासरत थे जो केवल बाह्य आडंबर नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र पर आधारित एक आत्मिक जीवन थी, जिसमें अहिंसा, प्रेम, सत्यनिष्ठा और सेवा ही प्रमुख आधार थे। फिर भी मैनो पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो सके। उनका हृदय अब भी निर्णय की प्रतीक्षा में था। इसी काल में सन 1535 में म्यून्स्टर नामक एक शहर में एक गंभीर घटना घटी। कुछ अति उत्साही एनाबैप्टिस्ट लोगों ने वहां विद्रोह कर राज्य पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। हिंसा और अराजकता का यह दृश्य संपूर्ण एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की छवि को धूमिल कर गया। इसने चर्च और राज्य दोनों को और अधिक कठोर बना दिया। किंतु इस पृष्ठभूमि में मैनो का आत्मिक विवेक और अधिक स्पष्ट हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मसीही विश्वास का मार्ग न तो राजनीतिक क्रांति है
और न ही हिंसात्मक विद्रोह। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस पथ का अनुसरण करेंगे जो त्याग, शांति और सत्य पर आधारित है। उन्होंने एनाबैप्टिस्ट आंदोलन के उन पक्षों को अपनाया जो सुसंगत, पवित्र शास्त्र सम्मत और मसीह के स्वभाव के अनुरूप थे, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा या उग्रता उनके मार्ग का अंग न बने। सन 1536 में मेनो साइमंस ने एक अत्यंत निर्णायक एवं साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कैथोलिक पादरी के पद का त्याग कर दिया और एक ऐसी दिशा की ओर अग्रसर हुए जो पूर्णतः विपरीत किंतु आत्मिक रूप से अत्यंत सत्यनिष्ठ थी। उन्होंने विश्वास के आधार पर बपतिस्मा लिया, अर्थात एक ऐसा बपतिस्मा जो स्वतंत्र इच्छा और आत्मिक जागरूकता पर आधारित था, न कि जन्म के समय किसी अन्य द्वारा लिया गया धार्मिक निर्णय। रोमन कैथोलिक पादरी का पद त्यागने के बाद मेनो साइमंस ने विवाह किया। यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत या सामाजिक कदम नहीं था, बल्कि एक सशक्त आत्मिक और धार्मिक घोषणा भी था। एक ऐसा निर्णय जो कैथोलिक पादरियों की ब्रह्मचर्य की परंपरा का सार्वजनिक अस्वीकार था, और साथ ही यह उद्घोषणा भी कि एनाबैप्टिस्ट विश्वास में विवाह हर विश्वास करने वाले के लिए सम्मानीय है, चाहे वह सेवक ही क्यों ना हो। यद्यपि उनकी पत्नी का नाम ऐतिहासिक रूप से निश्चित नहीं है, कुछ स्रोतों में उन्हें गर्ट्रूड कहा गया है। मेनो ने अपनी पत्नी का उल्लेख अपने लेखन में बहुत कम किया है, परंतु जब किया तो उन्हें मसीह में अपनी विश्वासी संगिनी और सहचरी के रूप में गहरे सम्मान और स्नेह के साथ स्मरण किया। उनका यह विवाह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए सहारा बना, बल्कि उनके आत्मिक मिशन में भी उनकी पत्नी ने एक मौन परंतु अटूट सहभागिता निभाई। इन कदमों के कारण उनका पद छिन गया, उनका घर छूट गया और उनके लिए सुरक्षित शरण स्थल भी शेष न रहा। परंतु यह सब होते हुए भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आत्मा की जिस पुकार ने उन्हें सत्य की ओर बुलाया था, उस पुकार के प्रति उनकी निष्ठा अडिग रही। इसी समय उन्हें एक अत्यंत विनम्र किंतु ऐतिहासिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक ऐसे समूह का नेतृत्व करने का अनुरोध जो शारीरिक रूप से विखंडित, सामाजिक रूप से उपेक्षित किंतु आत्मिक रूप से समर्पित था। ये वे लोग थे जो एनाबैप्टिस्ट विश्वास को अपनाकर राज्य और चर्च की प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। वे भले ही शक्तिहीन प्रतीत होते हों, परंतु उनमें सत्य की भूख और परमेश्वर के राज्य की आकांक्षा तीव्र थी। मेनो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल एक अगुवे की भूमिका निभाई, अपितु एक सच्चे आत्मिक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के अगले 25 वर्षों को पूर्णतः इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वे निरंतर यात्रा करते रहे, छिपकर, सतर्कता के साथ, किंतु कभी भयभीत हुए बिना। उन्होंने लेखन के माध्यम से शिक्षाएं दी, उपदेशों के माध्यम से मार्गदर्शन किया और पत्रचार के द्वारा दूर दराज के एनाबैप्टिस्ट समुदायों को एक दूसरे से जोड़ते रहे। उनकी शिक्षाओं का मूलभूत आधार था मसीही प्रेम, करुणा और अहिंसा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा मसीही वह नहीं जो शत्रु से लड़े, बल्कि वह जो शत्रु के लिए भी प्रार्थना करे। उनके शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में भी यह शिक्षा जीवंत होकर प्रकट होती थी। जल्द ही चर्च और शासन ने उन पर मृत्यु दंड की उद्घोषणा कर दी। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया गया। वे अब केवल एक उपदेशक नहीं, बल्कि राज्य द्वारा घोषित एक भगोड़े बन चुके थे। इस परिस्थिति में उन्हें लगातार स्थान परिवर्तन करना पड़ा, कभी फ्रीजलैंड के निर्जन क्षेत्रों में तो कभी होल्स्टीन की सीमाओं में। हर नए दिन के साथ उनके जीवन पर संकट और गहराता चला गया। उनके अनुयायी भी इस क्रूरता से अछूते नहीं रहे। कईयों को जीवित जला दिया गया,
कुछ को जलाशयों में डुबाकर मार डाला गया और कुछ के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। इन अमानवीय अत्याचारों के बीच मेनो साइमंस ने अपने विश्वास की मशाल को कभी बुझने नहीं दिया। अंततः 1561 में जर्मनी के वुस्टेनफेल्ड नामक एक गांव में, जहां वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शरण लिए हुए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। यह तथ्य अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जिनके पीछे शाही सत्ता वर्षों तक पड़ी रही, जिनकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया, उन्होंने अपनी आखिरी सांस न तलवार की छाया में, न कारागार में, बल्कि शांति और सादगी में लिया। मेनो साइमंस ने कभी अपने लिए सम्मान, प्रतिष्ठा या अनुयायियों की भीड़ नहीं चाही। उनका जीवन एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द केंद्रित रहा, मसीह यीशु के अनुगामी बनना और दूसरों को भी उसी मार्ग की ओर प्रेरित करना। उन्होंने स्वयं को कभी आध्यात्मिक गुरु नहीं माना, बल्कि मसीह के केवल एक सेवक के रूप में देखा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हमने मेनो साइमंस पर 3 अलग अलग कड़ियां तैयार की हैं। यह पहली कड़ी थी। इस कड़ी में हमने उनके जीवन की घटनाओं को विस्तार से जाना। अगली कड़ी, जो इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी होगी, उसमें हम उनकी शिक्षाओं का गहन विश्लेषण करेंगे और यह समझेंगे कि वे मार्टिन लूथर और उल्रिक ज़्विंगली जैसे सुधारकों से किस प्रकार भिन्न थे। तीसरे और अंतिम कड़ी में हम यह विचार करेंगे कि भारत की एनाबैप्टिस्ट कलीसियाएं आज भी मेनो साइमंस की वाणी को कैसे सुन सकती हैं और हमें अपनी कलीसियाओं में कौन से आत्मिक और संरचनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि हम वास्तव में मसीह के अनुयायी बन सकें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।